अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं तवा कलेजी, मटन तवा कलेजी। इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। ये बनाने में जितनी इजी है उतना ही ये खाने में टेस्टी है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रेसिपी में आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसके अंदर जो स्मेल है वो हमने कैसे ख़त्म करनी है और इसको हार्ड होने से कैसे बचाना है। तो रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तवा कलेजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मटन कलेजी। ये है हाफ केजी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैरिनेट कर लेना है। ये मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट। आप अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो आप उसको मोटा मोटा कूट के वो भी लगा सकते हैं छिलके के साथ ही। मेरे पास पेस्ट है, मैं इसलिए पेस्ट ही लगा रही हूँ। आप इसके साथ विनीगर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन ना हो आप विनीगर लगा ले। अच्छा, इसी के साथ मैं थोड़ा सा डालूंगी लेमन, हाफ लेमन डालूंगी। 1 टेबलस्पून भर के हमने डाला है इसमें पेस्ट लहसुन का। अदरक नहीं है इसके साथ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। और जो मैरिनेट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ पे रखा है तवा। तवे के ऊपर हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ में डालूंगी 2 टेबलस्पून असली घी। असली घी से जो है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसके टेस्ट में भी बहुत मज़े का फ़र्क आएगा। ये तकरीबन हाफ कप हमारा ऑयल प्लस घी हो गया। हम इसमें डालते हैं भर के 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 मिनट के लिए हम भूनते हैं ताकि जो लहसुन अदरक की हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम आप अपने हिसाब से रखिएगा। मेरे पास तवा बड़ा है, अगर आपके पास छोटा तवा हो तो आप फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखिएगा ताकि जो कोई भी चीज़ है वो बाहर ना निकले। नॉर्मल तवे पे भी आप बना सकते हैं। पहले ये देखिए तकरीबन 45 सेकंड हो गए इसको। कलर भी इसका चेंज हो रहा है। अब हमने जो मैरिनेट करके रखी थी हमारी कलेजी, उसको मैंने वॉश कर लिया। ये इसमें डालते हैं। बिल्कुल ये स्मेल फ्री हो गई है। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसके साथ भूनते हैं। असली घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह हम चिकन बनाते हैं या कोई भी गोश्त बनाते हैं, कढ़ाई में बनाए तो उसका टेस्ट जो डिफरेंट होता है, देगची में बनाए तो डिफरेंट होता है। इसी तरह आप अगर इसको तवे पे बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। इसको हम 2 मिनट के लिए इसके अंदर भून लेते हैं। चले 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता से पकती रहे तवे पे। मैंने एक छोटा साइज़ का मैंने लिया था प्याज, उसको मैंने ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो चॉप भी कर लें। बारीक बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हैं और आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है, बस इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ हम इसको भी हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे। अब इसके साथ हम डाल रहे हैं, ये मैंने 2 स्मॉल साइज़ के लिए थे टमाटर। इसको मैंने ऊपर से छिलका हटा दिया था, बारीक बारीक इसको भी चॉप कर लिया। इसके अंदर डालते और इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ सॉफ्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए, लेकिन अभी भी इसको 2-3 मिनट और लगेंगे टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने में। साथ साथ हम अपनी कलेजी को भी टर्न करते जाएंगे ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी हो तो साथ साथ ही जलता जाए और इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम। कलेजी तो जो है वो खाई ही जाती है, ज़रूरी नहीं कि बकरा ईद हो या ईद पे ही हम लोग खाएं। तो ये तो हमेशा ही खाई जाती है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन इसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज करके देखिएगा, तवे पे बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मसाला कलेजी में पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप देखिएगा। उसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की और कमाल की रेसिपी थी वो भी। चले अब हम डाल दें उसके अंदर 3 मैंने यहाँ पे ली थी हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक काट लिया। ये डालेंगे। हम थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें।
अब हम क्या करते हैं, हमारी कलेजी को भी इसके साथ ले लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसमें आपको स्मोक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तवे के साथ जो फ्लेवर आता है वो बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम भून लेते हैं अच्छी तरह। जो थोड़े बहुत टमाटर रह गए वो साथ ही साथ में पकते जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं। चलिए अब हम थोड़े से मसाले इसमें शामिल करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम में स्लो कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ धनिया। इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। ड्राई रोस्ट करके मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। ये इसमें जाएगा। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ये भी भुना कूटा ज़ीरा है। 1 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्ची। 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम नमक पहले डालेंगे तो हमारी जो कलेजी है वो हार्ड हो जाएगी। तो नमक हमेशा इसमें बाद में डालिएगा, पहले नहीं डालना है। तो ये मसाला अंदर मिक्स हुआ। पहले अब मैं डाल रही हूँ इस पर तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी। चलिए और इसको मैं ढक देती हूँ। तो 5 से 6 मिनट तक हम इसको ढकते हैं, ताकि अच्छी तरह से हमारी कलेजी जो है वो गल जाए। तो मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं, बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। तो चले इसको हम देखते हैं। ज़बरदस्त। इसके साथ जो हमने देसी घी डाला है उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब बटर में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। अब मैं डालूँगी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना। तो देखें हमने कितनी आसानी से, कितने मज़े से इसको बनाया है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। एंड पे हम डालेंगे इसमें नींबू। नींबू आपने पहले नहीं डालना, बाद में डालना है, क्योंकि इसकी एक अपनी अच्छी सी खुशबू। ये हो गया। अब लास्ट में एक चीज़ मैंने बोली थी कि हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, तो हम डाल रहे हैं इसके अंदर नमक। टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं 1/2 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ वापस से 1 टेबल स्पून घी, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा करेगा। जी तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ तवा कलेजी। आपने देखा ये कितनी इजी थी बनाने में, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।